भी क्या दिन थे और ये भी क्या दिन है। मतलब सीरियस हूँ पर मजाक में बोल रही है मैं तो ना, तब बड़ी याद आती है मुझे कि क्या नाम है, ऐसे कर रही हूँ यहाँ पे कि सारे के सारे साफ कर रही हूँ पर काम तो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी टाइम हुआ है 7 बजे का सुबह के और बर्तन साफ़ कर दिए हैं मैंने। तभी बोलू का फ़ोन आ गया था, उसको कल बुखार था और मेरी बात नहीं हुई थी तो उसका फ़ोन आ गया था। वो स्कूल जा रही थी और अभी बस झाड़ू पोछा करना है मुझे। जल्दी निपटा देती हूँ क्योंकि ये आंगन लंबा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ फिर उसके बाद हम मिलते हैं ना। मैंने ना झाड़ू निकाल दी थी और सारा वहाँ पे इकट्ठा कर दिया था और यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था ना तो इसलिए उसके नीचे कुछ कुछ रह गया था। मतलब नीचे से निकालने की कोशिश करी थी मैंने, फिर भी ये देखो यहाँ से ना रह गया है। और अभी पापा और मम्मी गए हैं खेत में तो ये जो बाकी ये यहाँ पे मिट्टी दिखाई दे रही है ये रह गई है। हिना चल उधर। तो ये मिट्टी को फिर से झाड़ू निकाल लूँगी, मतलब ये इसको साफ़ करूँगी और वहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी। बाकी हवा चल रही है, बार बार ये मिट्टी उड़ रही है तो इतनी ज़्यादा सफाई होगी नहीं, पर कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। तो अभी मम्मी और पापा जा रहे हैं खेत में। कल बात हुई थी कि मम्मी बोल रही थी मुझे भी लेके जाएंगे, खेत दिखा के लेके आएंगे, पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं गई हूँ। फिर कभी जाऊँगी और जब तक मम्मी और पापा आते हैं खेत से तब तक घर का काम कर लेती हूँ मैं। बाकी मम्मी ये बोल के गए हैं कि आज टूटी आएंगी, मतलब टूटी आने का दिन है तो मोटर वगैरह लगा के गए हैं, बोल के गए हैं कि उसको मैं चला दूँ, बटन दबा दूँ और आएंगे तब तक झाड़ू पोछा कर दूँगी, सब्जी बना दूँगी, आटा बना के रख दूँगी, खाना उनके आने के बाद ही बनाऊंगी। और हवा चल रही है, बस बार बार मिट्टी उड़ के वापस जा रही है, गुस्सा भी आ रहा है और क्या करूं। कभी तो हवा चलाते ही नहीं है राम जी और कभी इतने चलाते हैं कि झाड़ू निकालते जाओ मिट्टी बार बार अंदर आती जाएगी। पर ठीक है, चल तो रही है हवा, मिट्टी का क्या है, एक बार और झाड़ू निकाल देंगे। तो ना पोछा सॉरी पोछा लगा दिया है मैंने और अभी थोड़ी देर पहले पानी आया था। दादी बता के गए थे कि पानी आ चुका है, मोटर चला ले, तो मैंने मोटर चलाई थी पर पानी आ ही नहीं रहा था। तो राहुल के पास फ़ोन करके पूछा था, उसके अंदर एक डिब्बा पानी का डाला, तब थोड़ा सा पानी आया था, उठाया था पानी मोटर ने। और आप दादी दोबारा से बोल के गए हैं कि पानी चला गया है कि मोटर बंद कर लो वरना जल जाएगी। तो मोटर बंद करके आई हूँ और अभी माँ ने दाल भिगो के रखी थी तो दाल बनाऊंगी और उसके बाद आटा छान के रख दूँगी। बना भी सकती हूँ या फिर माँ और पापा आएंगे तब बना लूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। और बस बात हुई है राहुल से, झाड़ू पोछा हो चुका है, आगे की जो रूटीन होगी वो शेयर करती रहूँगी आप सबके साथ। और बस आटा बना दिया है अभी। और आज मुझे मेरे घर की याद आ रही है बहुत, मतलब सॉरी मतलब मम्मी की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर पे थी तब अपनी मर्ज़ी से काम करती थी, मतलब नहीं भी करती थी। सारा दिन मम्मी के पास बैठी रहती थी, पापा मम्मी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई रोक टोक है, पर जब भी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, घर की याद आ जाती है। और मुझे लगता है कि सबके साथ यही होता होगा, लड़कियों के साथ जिनकी शादी हो चुकी है तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, ऐसा लगता होगा जैसे अपने घर चले जाएं या फिर घर की याद आने लग जाती होगी। और ये मैं वीडियो में डालूँगी ज़रूर, पहले सोचा था नहीं डालूँगी ये वाली बात जो मैं अभी कर रही हूँ, पर डालूँगी। यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज़ की, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे ऊपर काम का बहुत ही प्रेशर है। मेरे सास बहुत अच्छे हैं, अपने आप ही कर लेते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पर अपना घर अपना ही होता है। मतलब ये भी मेरा ही घर है, पर याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। मम्मी से बात कर रही हूँ पहले। तो मेरी बात हो चुकी है घर पे, अभी कुछ अच्छा लग रहा है। और आज अभी तक लाइट है, वरना तो लाइट सुबह चली जाती है और फिर 12 बजे आती है, पर आज लाइट अभी तक है। सोच रही हूँ मशीन चला देती हूँ, वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, जो कपड़े हैं उनको मतलब डाल देती हूँ, मशीन में धुल जाएंगे। या फिर पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, दाल भिगो के रखी है जो वो बनाऊँगी पहले, फिर उसके बाद ही मशीन चलाती हूँ। माँ ने ये दाल भिगोई थी तो पहले प्याज कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये दाल ही बना दूँगी पहले, फिर ही मशीन लगाऊँगी।
और यहाँ पे ना क्या करना पड़ता है, बंदर ज़्यादा है ना, तो बार बार गेट बंद करने पड़ते हैं। मतलब अगर मतलब कुछ काम कर रही हूँ मैं, किचन में जा रही हूँ, तो गेट बंद करके जाना पड़ता है। किचन में से कुछ सामान लेके आ रही हूँ तो ये गेट बंद करके ही आना पड़ेगा। मतलब बार बार गेट बंद करने पड़ते हैं बंदरों के डर से। तो ना थोड़ी देर पहले ही दादी बोल के गए थे कि पानी चला गया, मोटर बंद कर दे, और फिर मैं बनाने लगी दाल। और अब फिर दादी आई थी बोलने के लिए कि पानी आ चुका है, मोटर चला दे, और मोटर चला के वापस यहाँ आ गई किचन में काम करने के लिए। तो वैसे ही मैंने सोचा एक बार संभाल लेती हूँ, इधर खड़ी होकर मैं देखने लगी ऐसे सामने से कि मोटर चल रही है क्या। देखा मोटर का पाइप निकला हुआ है। मतलब कोई ना कोई गलती तो होनी ही है मेरे से। मतलब अच्छे से पूरा लगा के आई थी पहले, एक बार पहले भी निकला था जब राहुल से पूछ रही थी कि पानी तो नहीं आ रहा है, तब उन्होंने बताया था कि आ जाएगा पानी, तो ऐसे ऐसे करके एक डिब्बा पाइप के अंदर पानी डाल दे, वो हो गया था। उसके बाद अंदर आ गई थी, फिर से वापस गई क्योंकि पाइप निकल गई। अब फिर दादी बोल के गई कि मोटर बंद कर दे, जल जाएगी, पानी चला गया है। अब फिर आई दादी कि पानी आ गया है, मोटर चला दे। मोटर चला के दाल बनाने लगी, और अब थोड़ी देर पहले देखा तो पाइप निकला हुआ था। मतलब क्या करूँ मैं, मेरा गलतियां हो रही है। मतलब कितनी इरिटेट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है खुद के ऊपर। अब क्या ही करूं। अब अभी तो फिलहाल ठीक है, ये पाइप लगा के आ चुकी हूँ, बना लेती हूँ दाल, फिर से संभालती रहूँगी, बीच में कहीं फिर से ना निकल जाए, क्योंकि गलतियाँ तो मेरे लिखी हुई है यहाँ पे करनी। बहुत ज़्यादा गहरा नाता जो है मेरा और गलतियों का। निकलेगी तो फिर से पाइप हो ही नहीं सकता कि निकले ना। मैं पाइप लगा के आई हूँ, निकलेगी जरूर, देखते हैं। और अभी ना 5:30 बजे का टाइम हुआ है, माँ निकाल रहे हैं दूध और मैं साफ़ करूँगी ये बर्तन। तो अभी ना 6 बजे का टाइम हुआ है, और मैंने सुबह व्लॉग में बताया था कि मैंने मोटर चलाई थी। तो मैंने ठीक ठाक मोटर चलाई थी, और पता है मोटर चलाने से पहले ही मैं सोच रही थी कि चला तो रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, पर वही हुआ। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैंने मोटर चलाई, पानी आ चुका था, और फिर ना लाइट चली गई। लाइट जाते ही मोटर बंद हो गई अपने आप, और ये इन्वर्टर बोल गया, तो मैं भाग के उसको बंद करके आ चुकी हूँ। मतलब आ गई थी, बंद करके आ गई थी। और फिर उसके बाद जैसे ही लाइट आई, आने के बाद मम्मी ने चलाई ना मोटर, चली ही नहीं, वो मोटर ही नहीं चली। पापा ने देख भी ली कहाँ क्या खराबी है, पर चली नहीं रही। अभी माँ उसको ठीक करवाने के लिए लेके गई है। मैं पहले ही सोच रही थी कि चला तो रही हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या करूँ अब मैं, मेरा बताओ। ये मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही, हो रहा है मेरे साथ, अपने आप गलतियाँ हो रही हैं। पर माँ बोलती है कोई बात, मतलब सॉरी राहुल बोलते हैं कोई बात नहीं, गलतियाँ कर करके ही सीखेगी। और सामने आ रहा है बंदर। कपड़े धुल चुके थे, माँ ने सुखा रखे हैं, और हीना बैठी है ट्रैक्टर के नीचे, दिखाती हूँ आप सबको। अभी वो बैठी हीना, और हवा चल रही है, बादल बने हुए, ये देखिए मौसम अच्छा बना हुआ है। सुबह तो बहुत धूप थी तेज, और ये इधर कपड़े सुखा रखे हैं माँ ने। और ये भैंसों का चारा कुछ तो काट दिया था उधर, कुछ ये बाकी है, बाकी और कल लेके आएंगे। और अभी माँ बोल के गई थी आंटी आएंगी एक दूध लेने के लिए, वो माँ ने ना नाप के रख रखा है, बोले वो आए ना तब दूध डाल देना उसके। तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। और देखो बादल कितने सुंदर बने हुए हैं, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अच्छा, एक ना घर की याद कब ज़्यादा आती है मैं बताती हूँ आपको। जब आती है जब इतने बड़े बड़े बर्तन दिखाई दें, 1 मिनट रुको दिखाती हूँ। जब ना ऐसे और ऐसे वाले बर्तन दिखाई दे ना कि साफ करने हैं, तब घर के बड़ी याद आती है। क्योंकि होता क्या था कि ये था ना कि घर पे वैसे ही मतलब काम इतना मैं तो करती नहीं थी, ना के बराबर ही था, बिल्कुल मम्मी करते थे, थोड़ा बहुत मतलब कर देती थी बस। और बर्तन साफ़ तो मैंने कभी इतने किए ही नहीं। और अगर कभी कर भी देती ना, तो जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई होगी, तो वाले बर्तन छोड़ देती थी। मैं बोलती थी मम्मी आप कर देना, ये बड़े बर्तन है मेरे से नहीं होगे। और मम्मी भी बोलती थी हाँ बेटा ये छोड़ दे, मैं साफ़ कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब ये बर्तन साफ़ करते रहे, ये डेचका जो है ये दिखाई दिया, और ये कुकर दिखाई देता है ना, तब ये लगता है ओहो, मतलब घर की याद आती है बहुत। मतलब वो भी क्या दिन थे और ये भी क्या दिन है।
मतलब सीरियस हूँ पर मजाक में बोल रही है मैं। तो ना तब बड़ी याद आती है मुझे कि क्या नाम है, अब ये भी नहीं बोल सकती कि माँ मैं तो ये साफ़ नहीं करूँगी कुकर, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने इधर बोल भी रखा है कि अगर तेरे से साफ़ ना हो तो रख दिया कर, मैं साफ़ कर दूँगी। पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि कर ही दूँ। अब कब तक ये बोलूँगी कि मैं नहीं करती। तो पता नहीं, साफ़ तो किया है, अब इतना मुझे पता नहीं अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ। कुकर तो अच्छे से हो चुका है साफ़। ये ना चिकना चिकना होता है बहुत, और इसे कितने साबुन में लगा लो, अच्छे से साफ़ कर लो, फिर भी ऐसे हाथ लगा के ऐसे देखूंगी ना तो चिकना चिकना सा ही दिखाई देगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचती हूँ कि शायद साफ़ नहीं हुआ होगा, आके माँ देख लेंगे। और तब बड़ी याद आती है जैसे कभी मैगी बनाई और मैगी का वो कढ़ाई छोड़ दी कि मैं नहीं साफ़ करूँगी, गिलास और कप धो दिए चाय के, बस हो गया काम, बाकी क्या आप धो देना, ऐसे लगता था। ऐसे करती थी घर पे, और वो भी कभी कभी। और अब ऐसे कर रही हूँ यहाँ पे कि सारे के सारे साफ कर रही हूँ। पर काम तो करना ही है, हंस के कर लो या फिर रो के कर लो। कभी कभी रोती भी हूँ काम करते करते, ये लगता है कि यार कितना काम हो गया। अब एकदम से हो जाएगी आदत, धीरे धीरे। नहीं होगी तो ज़बरदस्ती बनानी पड़ेगी काम तो करना ही है। और ये आगे ही ना मेरे पास अभी लाइट भी आ चुकी है। बाकी और देखती हूँ क्या काम करना है। ये देख लो मैडम, रुको, ये देख लो हिना, ए हिना, ये हिना है। मुझे डर लगता है इससे, वैसे ही डर लगता है, बेचारी काटते भी नहीं है। मैं अगर उधर जाऊंगी ना, पीछे पीछे उधर आ जाएगी भाग के। आज क्या हुआ, मोटर बंद करने जा रही थी उधर, वो ट्राली के पीछे वहाँ पे। मैंने सोचा कि इन्वर्टर बोल गया तो मैं भाग के गई, मेरे साथ ही भाग ली। मैं डर गई इसको देख के, साथ ही भाग ली मैं। मतलब भाग के इसलिए गई थी कि जल ना जाए, वो एकदम से बंद होगी। मैं तो दौड़ लगा के गई, मेरे साथ साथ ही दौड़ लगा रही है। ये है मस्त बड़ी। अभी सोच रही हूँ कि झाड़ू निकाल दूँ, पर झाड़ू निकाल लूँ कैसे, क्योंकि ये सारे की सारी मिट्टी वापस अंदर आ जाएगी। माँ ने इधर पीसना किया था, ये जो क्या बोलते हैं गेहूं के ऊपर वाला जो छिलका होता है, ये सारा यहाँ पे गिरा हुआ है। निकालने लगी थी, कोशिश करी थी कि निकाल दूँ झाड़ू, पर वो वापस उड़ उड़ के अंदर रह रहा है, वहाँ तक चला गया पीछे तक। तो अब सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ झाड़ू, हटा बना देती हूँ अरे यार क्या करूँ और ये भैंस, इनका मुझे पता नहीं क्या मतलब इनको दिक्कत है, बोलते रहते हैं भै 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 सारा दिन। तब से माँ गई है उनको पुकार रही है तब से क्योंकि जब से माँ गए है ना मोटर ठीक करवाने के लिए, तब से इनकी आवाज़ें बंद नहीं हो रही, ये अपनी धुन में शुरू है। और सब्जी मैं आज बनाऊंगी नहीं, क्योंकि सुबह दाल बनाई थी और ज़्यादा ही बना दी, वो अभी बची हुई है तो फ्रिज में रख रखी थी, उसी को खा लेंगे। गरम करके दोबारा से छोंक लगा दूंगी, और साथ में माँ ने इतनी मस्त टेस्टी हरी मिर्च डाल रखी है, वो खा लेंगे। तो वैसे पापा लेने गए हैं, सब्जी लेने गए हैं पापा। माँ ने बोला था कि क्या नाम है सब्जी लेके आना, और साथ में ना मेरा मन कर रहा था केले खाने का, तो माँ ने पापा को बोला था कि ना केले ले आए साथ में। सब्जी बनानी है नहीं तो आटा बना के रख लेती हूँ, तब तक बनाऊँ तो नहीं गई, अभी तो टाइम पड़ा है, बस छान के रख देती हूँ। और मौसम आज सच में बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब ये देखो हवा चल रही है अच्छे वाली, कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, वाह। आंटी आए हैं दूध लेने के लिए, दूध डाल देते हैं उनका। वो पानी आ रहा है, दादी आई थी ला, हाँ ला दो। मैं बोल रही थी, मैंने कहा मखा दादी के नाम है चलाऊंगी, ओड़े से जाके क्या कही थी मैं चलावा दादी, फिर मोटर को नहीं बे। माँ भी मोटर चला रहे हैं, पानी आया दोबारा से, दादी बोल के गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आटा बना दिया है और अब तो बस रोटी बनाने का काम बाकी है, वो थोड़ा सा लेट बनाऊंगी पापा आएंगे तब बनाऊंगी, और बस रोटी खा लेंगे, बात करेंगे मैं और माँ, फिर सो जाएंगे इतना ही है। और राहुल से बात करेंगे थोड़ी देर, बस यही है आज के ब्लॉग में। अब हम मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और ब्लॉग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मन करे तो कमेंट करते रहिए। तो बस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, कल मिलते हैं आप।